नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक मैथमेटिक्स का आखिरी सूत्र में सूत्र 16 शेषयंकेन चरमेन रिमाइंडर्स बाय द लास्ट डिजिट। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका एनालिटिकल एस्पेक्ट में सिर्फ कैलकुलेशन में तो कुछ बहुत खास एक्सेस नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा बड़ा सेक्टर में रिसर्च के फील्ड्स में यूज किया जाता है अलग तरीके से, लेकिन वो हमारे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। हम जो सीखेंगे, जैसे कि हमने एकाधिकेना पूर्वेना का एक पार्ट में सीखा था कि कैसे हम फ्रैक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं बहुत आराम से, और वो फ्रैक्शन एक स्पेसिफिक फॉर्म का था a/b9। उसी तरीके से जो शेषांकेन चारमेना है, ये भी एक ही टाइप के फ्रैक्शन को सपोर्ट करता है, a/7। तो a/7 का जितना भी एक्सपेंशन है हम इस सूत्र को यूज करके निकाल सकते हैं। अब ये कहेंगे कि इसके लिए मुझे एक सूत्र सीखने का क्या जरूरत है। हाँ, जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगा कि ये बहुत खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह पे जहाँ पे भी मैंने देखा, मेरे को बस एक ही एग्जांपल का साइटेशन मिला, वो है 1/7। इसी तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे होता है। यानी कि आप 1/7 का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, जो कि आप वो एकाधिकेना पूर्वेना यूज करके नहीं निकाल सकते थे, वो आप इससे निकल पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास तो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बाद आप लिखेंगे कोशेंट, रिमाइंडर, और ये जो डिनोमिनेटर है 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये कैसे कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। तो पहला काम जो हम करेंगे वह है, ये जो 1 है इसके बाद न्यूमरेटर के हमेशा एक 0 लगा देंगे न्यूमरेटर पे। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 10/7। तो अब ये हम डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा 1, क्योंकि 7 1 7, और रिमाइंडर बचा रहेगा 3। उसी तरीके से अब हम नेक्स्ट स्टेप में 3 को लाएंगे फ्रैक्शन में। तो 3 को अगर लाएंगे तो उसके पास फिर से एक 0 बिठाएंगे और डिनोमिनेटर में 7 है। तो 7 4 सर तो 28 है, और रिमाइंडर हमारा बचा रह गया 2। उसी तरीके से फिर से हम 2 को नीचे लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, लेकिन पास में हम एक 0 बिठाएंगे बाई 7। तो वंस अगेन 7 2 सर 14, और 7 2 सर 14, तो रिमाइंडर हमारे पास रह गया 6। उसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 60/7। 60/7 में जो क्वोशंट आता है वो है 8, और 7 8 सर 56, तो बचा रह जाता है हमारा 4। उसी तरीके से हमारा जो आखिरी दो पार्ट जो होगा, मैं वो यहाँ पे पास में लिख देता हूँ, वो होगा 40/7। तो हमारे पास जो आएगा वह 7 5 सर 35, रिमाइंडर बचा रह गया 5। और ये होगा 50/7। उसके बाद जो हमारे पास आएगा 7 7 सर 49, रिमाइंडर 1। देखिए ये फिर से 10/7 शुरू हो जाता है, यानी कि वो रिकरिंग हो जाता है फिर से। तो हमारा जो सिर्फ जो चाहिए होगा वो सिर्फ यही होगा, रिमाइंडर्स 3 2 6 4 5 7। अब हमारा जो सूत्र है वो बोलते हैं कि रिमाइंडर्स बाय द लास्ट डिजिट। अब ये हम कैसे यूज करेंगे रिमाइंडर्स बाय द लास्ट डिजिट? देखिए, हम हर एक रिमाइंडर को हम 7 से गुणा करेंगे। तो 7 3 सर आया 21, 2 7 सर आया 14, 7 6 सर 42, 7 4 सर 28। फिर आता है हमारे पास 7 5 सर जो कि है 35। फिर आता है हमारा 7 1 सर 07। तो अब जो बोलता है रिमाइंडर्स बाय द लास्ट डिजिट, हमारे पास तो रिमाइंडर टाइम 7 आया। अब हम इसका आखिरी डिजिट कलेक्ट करेंगे। कैसे? देखिए, इसका आखिरी डिजिट है 1, इसका आखिरी डिजिट है 4, इसका आखिरी डिजिट है 2, इसका आखिरी डिजिट है 8, इसका आखिरी डिजिट है 5, इसका आखिरी डिजिट है 7। हम वैसे ही करते करते चले गए कैलकुलेशन में। तो हमारे पास जो आखिरी डिजिट्स है उसका हम कलेक्शन बनाएंगे। चूंकि 1/7 है तो एक 10/7 लाने में हमको एक 0 पॉइंट एक डेसिमल बैठाना होगा, और ये जो बाकी का आखिरी डिजिट्स है हम लिख डालेंगे। तो 1 4 2 8 5 7, और यही रेकरिंग में होगा। तो 1/7 इज इक्वल टू, मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं चूंकि हर एक जगह सिर्फ एक ही साइटेशन था, तो मैं सोचा कि क्यों ना और एक एग्जांपल से मैं ट्राई करूं। तो यहाँ पे आपके पास और एक एग्जांपल है, वो है 3/7। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास अब है फ्रैक्शन 3/7। तो 3/7 को हम ऐसे नीचे लाएंगे तो 30/7 लिखेंगे। 30/7 में कोएफिशिएंट है 4, रिमाइंडर है 2। अब ये जो 2 आएगा वो होगा 20/7। 20/7 में हमारा क्वोशंट आता है 2 7 2 14, बचा रहता है 6। फिर आता है 60/7। 60/7 में हमारा जो क्वोशंट आता है वो है 8 7 8 56, बचा रहता है हमारे पास 4। फिर आता है 40/7। 40/7 में हमारे पास आता है 5 7 5 35, 5 बचा रहता है। फिर आता है हमारे पास 50/7, तो 7 7 49 1। फिर आता है हमारे पास
10/7 में हमारे पास आता है 7 1 7 और बचा रहता है हमारे पास 3। फिर से ये 30/7 जो है ये फिर से शुरू हो जाएगा, तो ये रिकरिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाइड बाई 7 करना होगा हर एक रिमाइंडर को। तो हमारे पास ये आता है 14, आता है 6 7 42, ये आता है 4 7 28 21। अब हमको जो करना है वह इसका आखिरी डिजिट्स को कलेक्ट करना, जो कि 4 2 8 5 7 और 1। तो हमारे पास जो आता है 3/7 वो है 0.428571 और इसका बार ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसी तरीके से आप कुछ भी नंबर बाई 7 कर सकते हैं। चूंकि आपका ये जो न्यूमरेटर है ये छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आपको एक 0 पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। ये थोड़ा समझ के लगाना पड़ेगा, जैसे फ्रैक्शंस रहेगा वैसे ही आपका आंसर्स भी मिलता जाएगा। सपोज आपके पास कुछ ऐसा है 30/7, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 28 + 2/7 यानी कि 4 + 2/7, और ऐसे करते करते आप 2/7 इसी तरीके से निकाल सकते हैं और उसके बाद 4 से उसको ऐड कर दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका कोई भी फ्रैक्शन आ जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट। इससे एक्यूरेसी का कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता, आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट आता है। तो यही था हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का आखिरी सूत्र, शेषांकेन चरमिना, यानी कि शेष का जो अंक है उसका चरम वैल्यू यानी कि रिमाइंडर्स बाय द लास्ट डिजिट। तो इससे हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का जो फॉर्मल कोर्स है वो खत्म होता है। बेसिक जो एनालिटिकल और अलजेब्रिक एस्पेक्ट को कवर करता है वो हमारे पास खत्म होता है। हम लाते रहेंगे इस सीरीज के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लाते रहेंगे बहुत सारा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ इनसाइट्स। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।